एयर इंडिया पायलट स्वास्थ्य अधिकारियों के बुरे व्यवहार से नाराज, उड़ान रोकने की दी धमकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलटों ने स्वास्थ्य अधिकारियों के व्यवहार को अप्रिय बताया है। इस बाबत इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने कार्यकारी परिचालक निर्देशक को पत्र लिखकर उड़ान बंद करने की चेतावनी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की चाहत, पूरी तरह से लगे सिगरेट और गुटखे पर रोक। उन्होंने ट्वीट किया, तंबाकू के खिलाफ लड़ाई मेरे लिए एक व्यक्तिगत लड़ाई है। एक ENT सर्जन के रूप में मैं पहली बार इस बात का चश्मदीद गवा रहा हूं कि कैसे ये न केवल उपयोग करता बल्कि पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। मैं तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए अपना मत रखता हूं। तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू और इसके उत्पादनों को शुरुआती स्तर पर ही पैदा होने से रोकने की अपील करता हूं। असम के तिनसुकिया इलाके में तेल की बारिश, अब घर लौटना मुश्किल। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान गांव में मौजूद ऑल इंडिया लिमिटेड के एक तेल के कुएं से हो रहे गैस रिसाव को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन इसे अब तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है। लवोनिया सेकिया का घर वागजान में ऑयल फील्ड के बिल्कुल पास है और गैस रिसाव की इस घटना के बाद प्रशासन ने 2 किलोमीटर के दायरे में बसे पूरे गाँव को खाली करवा लिया है। 3 शब्दों ने अमेरिका में लगाई आग, 25 शहरों में लगा कर्फ्यू। पूरे विवाद रंगभेद से जुड़कर देखा जा रहा है, जिसकी शुरुआत एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया था। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति को पुलिस धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ने गई थी। जॉर्ज को देखते ही पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर पकड़ने की कोशिश की। जॉर्ज ने इसका विरोध किया। विरोध के जवाब में डायरेक्ट चौविन नाम के एक पुलिस अधिकारी ने जॉर्ज के साथ जबरदस्ती की और उन्हें जमीन पर पटक दिया। सड़क पर खड़ी एक कार के पिछले पहिए के पास जमीन पर जॉर्ज पड़े थे और उनके ऊपर अपने बाएं पैर से जॉर्ज का गला दबाया हुआ था। इस पूरे वाक्य को एक महिला ने कैमरे में कैद कर लिया। पुलिसकर्मी के लगातार गर्दन दबाए रखने की वजह से जॉर्ज की मौत हो गई और तभी से अमेरिका में शुरू हो गया। जर्मनी में स्कूल खोलने से पहले हजारों बच्चों का होगा कोरोना टेस्ट। रिसर्च के केंद्र में ये सवाल है कि बच्चों का कोरोना वायरस फैलने में कितना योगदान होता है। ऐसा मुमकिन है कि बच्चे वायरस से संक्रमित होते हैं लेकिन उनमें लक्षण न दिखते हों। ऐसे में वे दूसरों को और खास कर अध्यापकों को बीमार कर सकते हैं। मौजूदा शोध इस पर ठोस जानकारी देगा। ऐसे में जर्मनी में हजारों बच्चों पर टेस्ट कर पता लगाया जा रहा है कि कहीं वे चुपचाप कोरोना फैलाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। स्कूलों के खुलने पर माता पिता को वायरस के मामले बढ़ने का डर भी सता रहा है। भारत ने WHO को दिया एक और तगड़ा झटका, कोरोना वायरस के इलाज का शुरू किया ट्रायल। हाल ही में WHO ने सदस्य देशों को निर्देश जारी किया था कि कोरोना वायरस के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इसके ट्रायल बंद कर दें। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने न सिर्फ इस दवा पर शोध किया बल्कि देश के डॉक्टरों से कहा है कि कोरोना वायरस इलाज में इस दवा से बचाव हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अपने ताज़ा शोध में कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की दवा लेने पर कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे में कमी देखी गई है। साथ ही भारत के वैज्ञानिकों से साफ कर दिया गया है उन्हें WHO के सुझाव को कोई ज़रूरत नहीं है। देश के हित में जो शोध है और इलाज ज़रूरी है वही करेगा। प्लेटफॉर्म के कारण परंपरागत सिनेमा हॉल खत्म होने का डर सता रहा मालिकों को। फिल्मों का कारोबार एक नए युग में जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा, पर भारत में परिवार और दोस्तों का साथ जाकर फिल्म देखना सालों की आदत है और ये मान लेना कि OTT का बढ़ता चलन थिएटर के बिजनेस को कम ही करेगा। शायद जल्दबाजी भी हो सकती है। मल्टीप्लेक्स आने के कई सालों बाद भी मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में अभी भी कुछ आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं जो चाहे पॉपुलर ना रहे हों लेकिन अपनी एक जगह बनाए हैं। कल से भारतीय रेलवे चलाना शुरू कर देगा 200 विशेष ट्रेनें, श्रमिक ट्रेनों से अलग होंगी। भारतीय रेलवे ने रविवार को कहा कि 1 जून से 200 विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा और पहले दिन 1.45 लाख से अधिक यात्री यात्रा करेंगे। रेलवे ने कहा कि लगभग 26 लाख यात्रियों ने 1 जून से 30 जून तक विशेष ट्रेनों से यात्रा के लिए टिकट बुकिंग कराई है। कोरोना काल में डॉक्टर मरीजों का कर रहे ऑनलाइन इलाज। इस वक्त लॉकडाउन है, मरीज आ नहीं सकते हैं लेकिन बीमारी इंतजार नहीं करेगी। भारत में इस वक्त स्वास्थ्य सेवा पर कोरोना वायरस के कारण अतिरिक्त भार आया हुआ है। डॉक्टर भी ऐसे में समय में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कम गंभीर और कोरोना बीमारियों के लिए ऑनलाइन सलाह दे रहे हैं। 2 महीने से अधिक समय के बाद भारत लॉकडाउन से बाहर आने की तैयारी में जुटा हुआ है।
क्लिनिक में भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए और संक्रमण के खतरे से बचने के लिए डॉक्टर वीडियो कॉल और व्हाट्सएप चैट का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा नियमित फ़ोन कॉल पर भी ऐसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिन्हें डायबिटीज़ या किडनी से जुड़ी बीमारी हैं। अनलॉक होते ही लग गई दिल्ली नोएडा बॉर्डर के सड़कों पर जाम। रविवार देर रात सरकार ने सभी सीमाओं गुड़गांव फरीदाबाद भी खोलने का निर्णय लिया है। अब कोई भी गुड़गांव से दिल्ली या अन्य क्षेत्र में बैरोक टोक यात्रा कर सकेगा। ऐसे में गुड़गांव नौकरी करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन सरकार के बॉर्डर खोलने के आदेश से डीसी अमित खत्री ने इनकार किया है। उनका कहना है कि अभी गाइडलाइंस नहीं आई है, ऐसे में पुराने आदेश ही प्रभावी रहेंगे। गाइडलाइंस आते ही बॉर्डर खुल सकते हैं। फिलहाल पास से ही एंट्री हो रही है, इसकी वजह से सोमवार को जाम लग गया है।